हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से दूल्हा दूल्हा दुल्हन हत्या प्रकरण अयोध्या में तेजी से गूंजा हुआ है और बिल्कुल सुर्खियों में छाया हुआ है कि आखिर सुहाग रात के दिन अयोध्या में दूल्हा दुल्हन की मौत कैसे हुई। ये बातें एक रहस्यमय लोगों को दिख रही थी और ये बड़े ताजुब की बात थी कि सुहाग रात के ही दिन दूल्हा और दुल्हन दोनों मृत पाए गए अयोध्या में। और ये पिछले 2 दिनों से पूरे मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है ये मामला। तो दोस्तों, हम इसमें बता दें कि खंडासा के डीली सरैया गांव की निवासी दुल्हन और शहादतगंज के मुरावन टोला निवासी दूल्हा प्रदीप दुल्हन शिवानी की शादी प्रदीप के साथ हुई थी। शादी से पहले ही दोनों साल भर पूर्व से बातचीत करते थे आपस में। मतलब जानकारी दोनों को एक दूसरे की थी। दोनों के बातचीत होते रहते थे साल भर से। और साल भर बाद शादी हुई। शादी होके ज्यों ही वो ससुराल आई, जिस दिन सुहाग रात का दिन था उसी दिन दोनों मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि आधे घंटे पहले दुल्हन की मौत हुई गला दबा के। उसके आधे घंटे बाद दूल्हा फंदा लगा के फांसी पे लटक गया। पहले हत्या फिर आत्महत्या। तो ये चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो साबित हो गई, लेकिन इसका कारण क्या था हत्या और आत्महत्या का, ये अभी भी रहस्य के घेरे में है। अटकलें तमाम सारी लगाई जा रही हैं कि किसी अन्य तीसरे ने भी आत्महत्या कर ली है। बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं। फिलहाल अभी ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इस हत्या और आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रदीप टाइल्स का काम करता था, टाइल्स का एक अच्छा कारीगर था। और मोहल्ले शहादतगंज में मोहल्ले वालों के हिसाब से अगर माना जाए तो प्रदीप जो था बहुत ही सीधा साधा और मिलनसार स्वभाव का सज्जन लड़का था। मतलब वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो इतना बड़ा कांड कर डालेगा या खुद के लिए कर लेगा, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगा। बहुत सीधा साधा जाना जाता था प्रदीप मोहल्ले में। और ये सुहाग रात के दिन ही मात्र 6-7 घंटों में ये पूरी जीवन लीला दोनों की खत्म हो गई। ये बहुत लोगों को झकझोर दिया। जिसने भी सुना इस को बिल्कुल स्तब्ध रह गया इस वाकयात को। और अभी शादी के पहले ही प्रदीप ने पूरे घर की पुताई रंगाई की थी। बड़ा खुशहाल नुमा माहौल था। उसने घर में टाइल्स भी लगाए थे, सजावट की गई थी। कुछ ऐसा पहले नहीं चल रहा था। अचानक से क्या मोड़ आया इस जिंदगी में कि दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो अभी इस पे पुलिस जांच चल रही है। इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द ही इस कारण का भी खुलासा हो जाएगा कि इस हत्या और आत्महत्या की वजह क्या थी। क्यों प्रदीप ने ऐसा कदम उठाया कि खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया और दुल्हन की गला दबा के हत्या हुई। तो और दोस्तों, जिस दिन सुबह दूसरे दिन ही रात की ये घटना है और सुबह ही एट होम होना था रिसेप्शन। मतलब शादी के उपलक्ष्य में रिसेप्शन का भी आयोजन किया गया था। और प्रदीप का बड़ा भाई प्रदीप का बड़ा भाई वो सुबह रिसेप्शन की तैयारी में था। और सारे इंतजामात किए जा रहे थे रिसेप्शन के कि आज रिसेप्शन होना है। और सुबह होते ही जब दरवाज़ा देर तक नहीं खुला तो घर वालों को शंका हुई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर जब नहीं खुला तो खोला गया और फिर ये दोनों शव एक चारपाई पे दूसरे फंदे पे ये
लटकते मिले, मृत पाए गए। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। फिर पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में ये बात निकल के आई कि आधे घंटे पहले गला दबा के दुल्हन की हत्या हुई थी और आधे घंटे बाद दूल्हा फांसी के फंदे से लटक गया। तो दोस्तों, अ, ये बिटिया शिवानी जो थी ये खंडासा की थी और खंडासा क्षेत्र के डीली सरैया गांव की अम, के थे। पासी बिरादरी के लोग थे ये, पासी बिरादरी से बिलोंग करते थे। तो इनके पिता, शिवानी के पिता मंतू राम ने जब इस घटना को सुना तो वो पोस्टमार्टम हाउस पे नंगे पैर दौड़े चलाया, जिस बदहवास तरीके से। तो ये बड़ा करुण क्रंदन विषय था दोस्तों। जिसने भी सुना वो एकदम अचंभित और स्तब्ध रह गया। और इस हत्या ने पूरे और आत्महत्या ने इस हत्या और आत्महत्या ने पूरे अयोध्या को झकझोर दिया है। ये समाज में लोगों को रहने और जीने पे सोचने को मजबूर कर दिया। लोग विचलित से हो रहे हैं कि क्या कौन सी इतनी बड़ी वजह थी कि शादी, अभी धूमधाम से जो शादी होके बारात आई वापस घर पे, और रात में ही ये इतनी बड़ी घटना। इसके पहले लोगों को जरा सा भी तनिक मात्र का एहसास नहीं था कि आज ये घटना मेरे घर होने वाली है और दोनों के ऊपर काल मंडरा रहा है। ऐसे कोई अनहोनी का किसी को कोई दूर दूर तक आभास नहीं था दोस्तों। आभास होता तो अगले दिन क्यों रिसेप्शन और एट होम का आयोजन किया जाता। और तो बहुत ही ये घटना लोगों को विचलित कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा और ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी ये इस घटना के सारे पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। आगे के खुलासे बहुत जल्द होंगे कि ये इस घटना के पीछे की वजह क्या थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।